नमस्कार साथियों। राजू श्रीवास्तव का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। ये एक बहुत फेमस कॉमेडियन थे जिनका देहांत हाल ही में हो गया है। तो हम उनके बारे में ही बात करेंगे जिनका मतलब डेथ के बाद जो पोस्टमार्टम होता है ना, तो वो वर्चुअल तरीके से किया गया है। यानी कि एक नए तरीके का यूज करके वर्चुअल ऑटोप्सी किया गया है। ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमें सोशल मीडिया या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं कि देखिए, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पोस्टमार्टम वाज कंडक्टेड यूजिंग ए नोवेल टेक्निक कॉल्ड वर्चुअल ऑटोप्सी। यानी कि हाल ही में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका क्या किया गया, ऑटोप्सी किया गया, यानी कि पोस्टमार्टम किया गया। तो एक नया तरीका, नोवेल मतलब क्या होता है, नया। जैसे कोरोना वायरस आया था तो नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि वो एक नई तरह का कोरोना वायरस था। तो नोवेल मतलब नई तरह का जो भी चीज़ होता है उसको नोवेल बोल सकते हैं। तो एक नया टेक्निक है, इसके थ्रू ही उनका ऑटोप्सी किया गया, जिसका नाम है वर्चुअल ऑटोप्सी। तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये वर्चुअल ऑटोप्सी होता क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज़ वर्चुअल ऑटोप्सी। तो देखिए, वर्चुअल ऑटोप्सी और वाटोप्सी इज ए न्यू टेक्निक ऑफ पोस्टमार्टम डेट डज नॉट इंक्लूड डिसेक्शन, ठीक है। यानी कि जिसमें डिसेक्शन इंक्लूड नहीं होता, यानी कि एक नए तरह का ऑटोप्सी है जिसको हम लोग वर्चुअल ऑटोप्सी बोल सकते हैं या फिर वर्टोप्सी भी बोल सकते हैं। द पोस्टमार्टम इज डन यूजिंग हाई टेक डिजिटल एक्सरे एंड सीटी स्कैन। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हाई टेक जो हाई टेक्नोलॉजी का जो डिजिटल एक्सरे है या फिर सीटी स्कैन है, इसके द्वारा ही हम ये वर्चुअल ऑटोप्सी किया जाता है। द टेक्निक रिक्वायर्ड लेसर टाइम व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पोस्टमार्टम। यानी कि इसके पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो शुरू से चलते आ रहा था, उससे बहुत कम टाइम लगता है इस ऑटोप्सी को करने में। उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बॉडी को ओपन करना पड़ता था, उसको ऑपरेट करके फिर उसके अंदर का सारा चीज़ देख के अलग अलग पार्ट्स को देखना पड़ता था। अब जब वर्चुअली चीज़ें हो रही है तो आप भी जानते हैं कि जो भी काम वर्चुअली हो रहा है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है। जैसे कि ऑनलाइन मोड में जब हम लोग पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना सेकेंडों में हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके पहले क्या होता था, बैंक में जाओ, पूरे दिन लाइन में लगो, फिर कभी कभी पता चलता था लिंक ही फेल है, ये है वो है। तो वो डिजिटल मोड आने से क्या है, जो हमारा टाइम का बहुत ज़्यादा बचत हो रहा है। तो इसलिए वर्चुअल तरीके से जो ऑटोप्सी हुआ इसमें भी बहुत कम टाइम लगता है ट्रेडिशनल मेथड से। अब बात और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, दिस नोवेल मेथड इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग इवन मिनट्स फ्रैक्चर लाइक हेयर लाइन और चिप फ्रैक्चर इन बोन्स एलोंग ब्लीडिंग विच आर साइन ऑफ एंटेमोर्टम इंजरी रिसीव्ड बाय बॉडी बिफोर डेथ। यानी कि जो इंजरी रिसीव होता है ना बॉडी में, पर जो अगर आपकी मौत होती है, किसी की भी एक्सीडेंटल मौत होती है, तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई पार्ट इंजरी हो जाती है जिसके वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एकदम माइनर, यानी कि जो हेयर लाइक, यानी कि जो बाल है ना, इतना पतला भी अगर कोई फ्रैक्चर बोन में या कहीं भी दिखेगा या ब्लीडिंग होगा तो वर्चुअल ऑटोप्सी के थ्रू आसानी से पता चल जाएगा। दिस इज नॉट ऑफन पॉसिबल इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑटोप्सी। यानी कि जो पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता था जिसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जो ये वर्चुअल तरीका ये जो लाया गया है इसमें ये सारे चीज़ पॉसिबल है। यानी कि एकदम माइनर जो फ्रैक्चर है वो भी पता कर लिया जाएगा। ऑटोप्सी ऑल्सो इनेबल द एक्यूरेट फाइंडिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ फॉरेन बॉडी विच इज नॉट ऑफन पॉसिबल विथ कन्वेंशनल ऑटोप्सी। जो कन्वेंशनल ऑटोप्सी थी उसमें ये चीज़ें पता नहीं किया जाता था, यानी कि जो एक्यूरेट फाइंडिंग है डेप्थ ऑफ फॉरेन बॉडी उसका। तो ये जो वर्चुअल ऑटोप्सी है ये सारी चीज़ें इनेबल करा दे रही है। द फाइंडिंग मेड्स ऑटोप्सी कैन बी डॉक्यूमेंटेड इन फॉर्म ऑफ एक्सरे फिल्म विच कैन बी यूज एज एविडेंस इन कोर्ट। और जो मान लीजिए जो वर्चुअल ऑटोप्सी हम लोग कर रहे हैं तो उसका क्या है, एक्सरे के द्वारा फिल्म, यानी कि जो देखते हैं जब एक्सरे होता है किसी का भी, अगर आपके आसपास में किसी का जो भी बॉडी फ्रैक्चर करता है तो आप पहले डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि एक्सरे कराइए, और एक्सरे में ही पता चलता है कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, कितना फ्रैक्चर हुआ है। तो ये एक्सरे के रूप में जो आपको एक फिल्म मिलता है, यानी कि जो उसका मतलब जो रिपोर्ट मिलता है उसको ही फिल्म बोला जाता है। तो उस पर सारा एज एविडेंस भी आप लेके जाके कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है और उसमें आपको कोर्ट में पेश करना है कि सबूत, तो उसमें तो जो डॉक्टर रिपोर्ट में दे देता था लिख के कि हाँ ये चीज़ है, तो वही मान लिया जाता था जो ट्रेडिशनल मेथड था। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि एक्सरे के थ्रू मतलब पूरा दिखाया जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, और वो मतलब सही भी है एक तरीके से, इसमें कोई वो फ्रॉडगिरी नहीं चलेगा। द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोप्सी इज दैट द लैक ऑफ यूज ऑफ physiological sense of an anatomical pathologist like smell, texture and color due to the lack of direct contact with the cadaver। यानी कि इसका
इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि द लैक ऑफ द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल सेंस, इसमें साइकोलॉजिकल सेंस का कमी, मतलब यूज कम होगा। सेंस ऑफ एनालिटिकल पैथोलॉजिस्ट लाइक स्मेल, एनालॉजिकल पैथोलॉजिस्ट जैसे कि क्या हो गया, उस किसी चीज़ को सूंघना, टेक्सचर एंड कॉलर ड्यू टू द लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैडेवर, यानी कैडेवर से जो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक देखिए, हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता ही है, ठीक है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए, ये हमें बहुत मदद भी करता है, लेकिन एक बार अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं डायरेक्टली, जो भी नेक्ड वायर होता है उसको टच करते हैं तो हमें झटका भी लग जाता है। तो हर चीज़ का मतलब सही और गलत दोनों ही पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स होता है, तो इसका भी निगेटिव पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू बी यूज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वेयर एडवांस टेक्नोलॉजी इज नॉट प्रिवेलेंट, यानी कि जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पे ये करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये भी एक चीज़ है। हाउ एवर इट डज away with the ethical disadvantage of the conventional autopsy, as many culture and traditional do not accept mutilation of body for sake of autopsy, यानी इसमें ये भी देखिए, however it does away with the ethical disadvantage, जो ethical disadvantage थी जो पहले की ऑटोप्सी थी, एज ए मेनी कल्चर एंड ट्रेडिशनल, वो देखिए कल्चर और ट्रेडिशनल के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो होते हैं एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको, जो कन्वेंशनल था। म्यूटिलेशन ऑफ बॉडी फॉर द सेक ऑफ ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के लिए देखिए बॉडी को लेके जब लेके जाया जाता था तो देखिए ग्रामीण तौर पे लोग इसको थोड़ा सा बुरा मानते हैं कि बॉडी का पार्ट्स वो निकाल लिया जाता है चेक करने के लिए। तो ये चीज़ें कुछ लोग मतलब ट्रेडिशनल मेथड से उसको गलत तरीके में देखते हैं। तो ये चीज़ भी मतलब यहाँ पे एक फ़ायदा है कि वर्चुअल ऑटोप्सी में वैसा कुछ नहीं होगा। करेंटली एम्स दिल्ली इज़ नॉट ओनली इंस्टीट्यूट डूइंग वर्चुअल ऑटोप्सी इन currently AIIMS Delhi is the only institute doing virtual autopsy in South ईस्ट एशिया फॉर द पास्ट 2 ईयर, यानी कि भी हाल ही में अगर बात करें तो सिर्फ एम्स दिल्ली ही ऐसा है जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो सिर्फ वर्चुअल ऑटोप्सी करता है, ठीक है, पिछले 2 सालों से। तो आई होप आपको वर्चुअल ऑटोप्सी की पूरे पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राजू श्रीवास्तव के बारे में कि इनके बारे में भी जान लेते हैं। वैसे बहुत ये फेमस है। तो राजू श्रीवास्तव आज इन इंडियन कॉमेडियन, ये क्या थे, एक भारतीय कॉमेडियन थे, एक्टर और पॉलिटिशियन भी थे, एक्टर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर, ठीक है, कानपुर जगह से ये बिलोंग करते थे। ही पास्ट अवे आफ्टर सफरिंग ए मैसिव कार्डियक अरेस्ट वाइल ऑन द ट्रेडमिल, यानी कि इनको क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट आ गया बहुत से, और उसके वजह से ही इनकी डेथ हो गई। कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज आर कॉज्ड व्हेन द ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल आर इग्नोर और आर अनडायग्नोस्ड, यानी कि जब ये कार्डियक अरेस्ट हुआ, इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ये एक्सरसाइज कर रहे थे, उस टाइम ये उसको क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, और इसके वजह से ही इनकी मृत्यु हो गई। समटाइम्स वर्कआउट कैन ट्रिगर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द हार्ट कॉज कार्डियक अरेस्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारे बॉडी में तो पता ही है कि नर्व सेल क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करती है हमारे बॉडी से कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, यानी कि माइंड तक। तो उसके वजह से जब हम वर्कआउट करते हैं तो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस भी हो जाती है हमारे हार्ट में, और उसके वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो एक्सरसाइज के दौरान ही इनको ऐसा हुआ था। दे कैन ऑल्सो कॉज रैप्चरिंग ऑफ लेटी प्लेक्यू रिजल्टिंग इन द हार्ट अटैक, और इसके वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे राजू श्रीवास्तव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा सब लोग मतलब पोस्ट देखा गया, सब लोग यही पोस्ट कर रहे थे कि हंसाने वाला रुला गया। तो सही बात है कि वो सबको हमेशा हंसाने की ही कोशिश करते थे, वो कभी वो नहीं देखते थे कि कौन से स्टेज पे हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे स्टेज बड़ा हो छोटा हो, कहीं भी जाके लोगों को बस हंसाने का कोशिश करते थे, और आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।